नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मनी सप्लाई क्या होती है। हम लोग मनी इन बैंकिंग चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हमारा 6 मार्क का चैप्टर है, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर यही है दोस्तों। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आने के पूरे चांसेस। टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है, जानते हैं मनी सप्लाई के बारे में। इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पब्लिक के पास मनी की टोटल वॉल्यूम कितनी है, जनता के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। पॉइंट ऑफ टाइम मींस इस समय 31 दिसंबर 2019 को या फिर 31 मार्च 2020 को जो भी टाइम फिक्स करा गया है, उस दिन कितना पैसा टोटल पब्लिक के पास है, उसी को कहा जाएगा दोस्तों मनी सप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, मनी सप्लाई में से वो पैसा आता है जो पब्लिक के पास है। वो पैसा नहीं आ सकता जो आरबीआई ने छापा है और अभी रखा हुआ है, सर्कुलेशन में नहीं आया, इस बात का ध्यान रखे चलें। और इसके अंदर वो पैसा भी नहीं आ सकता जो गवर्नमेंट का है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे आप। चाहे वो गवर्नमेंट के एसेट में हो वैसा या गवर्नमेंट की लायबिलिटी में, वो पैसा इसके अंदर आने वाला नहीं है, सिर्फ पब्लिक का पैसा इसमें आएगा। ये मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कंसेप्ट होती है। स्टॉक कंसेप्ट मींस जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाए, इसी को हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। तो मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। इस मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं वैसे, जिनमें से हमारे पास 4 मेजर मेन है, जिनमें हमारा जो फर्स्ट वाला मेजर है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी है और आपको वो बहुत 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 अच्छे से करना है। बाकी आपकी इच्छा है, करिए ना करिए, डेट इज फॉर नो प्रॉब्लम। बट पहले वाला मेजर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हमारे पास M1। M1 में हमारे पास 3 चीजें आती है, जिसका नाम है C प्लस DD प्लस OD। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो C वर्ड है इसका मीन्स है कैश एंड क्वाइंस विद पब्लिक। मतलब वो पैसा जो आप लोगों के पास है हार्ड कैश की फॉर्म में, जो हो सकता है शायद आपकी पॉकेट में हो, आपकी अलमीरा में हो सकता है, आपने हो सकता है शायद पेंटिंग के पीछे वाली गुप्त तिजोरी में छुपाया हुआ हो सकता है पैसा, या फिर आपकी जो है एक तरह से वॉलेट में हो सकता है। जो भी पैसा आपके पास हार्ड कैश की फॉर्म में है, आपकी गुल्लक में भी हो सकता है, जो भी पैसा आपके पास है हार्ड कैश की फॉर्म में, उसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग कैश एंड क्वाइंस विद पब्लिक। इसमें 1 रुपए का सिक्के से लेके 2000 रुपए तक के नोट में सारी की सारी करेंसी आती है, जो हमारी लीगल टेंडर मनी है, जिसको हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। ये ऐसी मनी है जो बहुत आसानी से एक्सेप्टेबल है हर ट्रांजेक्शन के बदले में, जिसको लेने से कोई भी इंसान मना करने वाला नहीं है। आप किसी को भी देंगे, पैसे लेने से कोई मना करने वाला नहीं है। ये सारी हमारी लीगल टेंडर मनी इसके अंदर आती है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है जिसका नाम है दोस्तों DD। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये वो पैसा है जो हमने डिपॉजिट करा के रखा है कमर्शियल बैंक के पास। हमने मीन्स पब्लिक ने जमा कराया कमर्शियल बैंक में, बैंकों में जमा कराया है सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। दोबारा बता रहा हूं, सेविंग अकाउंट में जमा कराया और करंट अकाउंट में जमा कराया, और अपनी इच्छा अनुसार अपनी डिमांड पे हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं जब करना चाहें। तो डिमांड डिपॉजिट में वो पैसा है जो अपनी डिमांड पर विड्रॉ करा जा सकता है। आप जब इसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, चेक के थ्रू आप निकाल लीजिए या फिर आप ATM के थ्रू निकाल लीजिए। ये सारा पैसा हमारा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक में आता है। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। और तीसरा हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है OD, दैट इज अदर डिपॉजिट विद RBI। इसका मतलब हमारे पास ये वो पैसा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है, और ये पैसा फॉरेन से आया है, फाइनेंशियल एड के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में आया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा या किसी भी फॉरेन कंट्री ने RBI को दिया है, इंडियंस के लिए, पब्लिक के लिए दिया है, भारत की जो भी लोग हैं, जनसंख्या जितनी भी है, उन लोगों के लिए दिया है। उस पैसे को हम लोग कहते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। इस बात का आपको ध्यान रखे चलने, ये पैसा सारा का सारा क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए आया है, इसीलिए इसको पब्लिक का ही पैसा माना जाएगा। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। इसको कहा जाता है अदर डिपॉजिट विद RBI। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जा सकता है, IMF द्वारा दिया जा सकता है, शायद किसी कंट्री ने भी फाइनेंशियल एड के रूप में, फाइनेंशियल हेल्प के रूप में, कोई आर्थिक सहायता हमारे ऊपर कोई संकट आया तो उसके लिए हेल्प जो होती है वो सारा RBI के पास ही आता है, जिसको हम कहते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। जैसे एग्जांपल छोटा सा आप ले सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फाइनेंशियल एड दी है लगभग 1500 करोड़ रुपए की। तो ये हमारा किस में आएगा दोस्तों, ये रहेगा अदर डिपॉजिट विद RBI, क्योंकि वो हमारी जो पब्लिक है उसके ऊपर खर्च होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है। दूसरा हमारा M2। ये बाकी के जो हमारे M2, M3, M4 मेजर है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में जान लीजिए। M2 में हम लोग M1 पूरा लेते हैं, इसका मतलब C, DD, OD तो आएगा। इसके अलावा जितना भी पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, जिसको हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक,
पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ सेविंग अकाउंट वाला पैसा, पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों सेविंग अकाउंट खुलता है, वो वाला पैसा आप इसके अंदर ले लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है उसके कोई चेकबुक नहीं होती, आप उसको अपनी इच्छा से नहीं निकाल सकते, वो पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा लंबे टाइम के लिए, आप उसे चेक से विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट में नहीं डाला जा सकता, इसको अलग से ट्रीट करा गया है। तो पोस्ट ऑफिस में जो पड़ा हुआ पैसा है सेविंग अकाउंट में, आप उसको M2 में लेके चलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास M3 में हम क्या करते हैं, M1 लेते हैं, मतलब CDD OD लेते हैं, और इसके अलावा हम लोग नेट टाइम डिपॉजिट लेके चलेंगे। नेट टाइम डिपॉजिट मींस वो पैसा जो बैंक में इस टाइम पड़ा हुआ है, जितना भी पैसा, चाहे वो FD का हो, RD का हो, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का हो, वो सारा पैसा हम ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखे चलेंगे, बैंक में पड़ा हुआ सारा पैसा, क्योंकि हम सेविंग और करंट अकाउंट ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो पैसा नहीं आएगा, बाकी जितना पैसा बचा कुछ है वो सारा का सारा हमारे पास दोस्तों आ जाएगा नेट टाइम डिपॉजिट के अंदर। ये जो M3 है हमारा, ये सबसे बेस्ट मेजर है मनी सप्लाई का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एग्रीगेट मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं, ये ध्यान रख के चलना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है M3 हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास M4 हमारे पास दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर हम M3 मीन्स हमारा CDD OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट लेके चलेंगे। इसके अलावा हमारा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, मतलब जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का हो, सेविंग अकाउंट का, जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में है वो सारा भी मैं ले लूंगा। मतलब M4 मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, उसने कहा जितना आ रहा है आने दो, पैसा है आने दो, जितना पैसा मैंने सब ले लिया। तो M4 मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट हो गया, इसके अंदर जितना हमारे पास हो सकता है मैक्सिमम हमने उतना कवर करा है। इसमें NSC इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि NSC गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, और मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की जितनी भी पैसे वाली लायबिलिटीज हैं वो सारी चीजें हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते मनी सप्लाई में, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो M1 हमारे पास है वो मोस्ट लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का, सबसे लिक्विड मेजर M1, सबसे कम लिक्विड मेजर हमारे पास M4, और सबसे बेस्ट मेजर हमारे पास M3, ये आपको ध्यान रख के चलना है। आज दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कि क्या होते हैं हमारी क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, किस तरीके से कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है, लोन देता है पब्लिक को और मौज उड़ाता है, उसके बाद पैसा ही पैसा कमाता है। कमर्शियल बैंक बहुत चालाक है, और कमर्शियल बैंक की अगली चालाकी आपको पता चलेगी हमारी अगली वीडियो में कि कमर्शियल बैंक कैसे कैसे चालाकी कर रहा है। देखना मत भूलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो पर।